कुएं का मेंढक। एक दफ़ा एक कुआं था, उसमें एक मेंढक रहता था। उसके सब साथी इस कुएं से निकलकर बड़े से तालाब में रहते हैं, मगर वो मेंढक कुएं में ही रहता है। दूसरे मेंढक उसको बहुत समझाते कि तुम इस कुएं से बाहर निकलो, बाहर इतना बड़ा तालाब है, इसमें हमारे साथ आकर रहो। लेकिन वो किसी की बात न मानता और इसी तरह से कुएं में रहता। कभी तालाब वाले मेंढक कुएं वाले मेंढक को रस्सी देते कि इसके ऊपर चढ़कर बाहर आ जाओ, तो कभी सीढ़ी देते कि इसके ऊपर चढ़कर बाहर आ जाओ। लेकिन मेंढक उनके साथ खेलने लग जाता, मगर बाहर ना आता। एक दिन वहां से एक इंसान गुजरता है। वो ये सब देखता है और तालाब वाले मेंढक उस आदमी को कुएं वाले मेंढक के बारे में बताते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि हमारी मदद करें इसको कुएं से निकालने की। तो वो आदमी कहता है कि तुम में से कुछ मेंढक मेरे साथ चलो। फिर कुछ मेंढक उस आदमी के साथ जाते हैं। वो आदमी उनको पहाड़ की दूसरी जानिब ले जाता है, तो वो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। वहाँ पानी के चश्मे, तालाब, घास, फल और बहुत से फूल वगैरह होते हैं। जब वो मेंढक ये देखते हैं कि ये सब तो हमारे तालाब से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो फिर वो आदमी उनको पहाड़ के ऊपर से अपना तालाब दिखाता है। तो वो कहते हैं ये तो उस मेंढक के कुएं की तरह जगह लग रही है। फिर सब वापस आ जाते हैं और उस कुएं वाले मेंढक के पास जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि इस पहाड़ की दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत जगह है और उस जगह की बहुत तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि हम सब वहाँ चलते हैं। उन सब मेंढकों की बातें वो कुएं वाला मेंढक भी सुन रहा था और वो भी सोचता है कि मैं भी उनके साथ जाता हूँ। फिर वो मेंढक भी कुएं से निकल आया और सब मेंढक मिलकर उस दूसरे पहाड़ की तरफ जाते हैं। वो कुएं वाला मेंढक कुएं से इसलिए निकला कि कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता और उसको खुद सोचने का मौका देते हैं। वो अपना फैसला खुद करता है। और मेंढक भी एक बड़े कुएं में रहते थे। उन्हें भी दूसरी दुनिया का पता नहीं था। इसीलिए हमें भी दूसरी जगह देखनी और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए।